पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर। क्या सोचते हैं आप, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। हम लोग का इतिहास रहा है। झारखंड संघर्ष करने के बाद जब झारखंड अलग हुआ है, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं। और हम लोग का जो 32 का खतियान है, एक खतियान आधारित यहाँ पर स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए, ताकि जो भी हम लोग का जो बेरोजगार है, आज जो भी हमारे नवयुवक शिक्षित हो रहे हैं, उसको एक रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग को इसमें हम यहाँ तो कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। इस बार अभी हेमंत सरकार है, इन्होंने वादा किया था कि मैनिफेस्टो में भी डाला था कि हम लोग लागू करेंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किए। क्या लगता है, ये लागू कर पाएंगे इस बार? देखिए, हम लोग तो उसका विधानसभा सत्र में भी सुने कि वो खोल के मान लीजिए 32 का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो आवाज़ है उनको स्वीकार करना चाहिए। आज मान लीजिए कि हाईकोर्ट का बात या किसी भी कानूनी दांव पेच के आधार से किसी को टाला नहीं जा सकता है। हम लोग को संघर्ष करना चाहिए कि आज जो भी जनता की मांग है 1932 को प्रस्ताव में लाना चाहिए और आगे राज्यपाल के यहाँ भेजना चाहिए, ताकि जो भी है आगे होगा उसके लिए जनता साथ देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं, जो भी उनके द्वारा डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है। 4 चरण में चुनाव होने हैं। प्रथम चरण 14 मई, दूसरा चरण 19 मई, तीसरा चरण 24 मई और अंतिम और लास्ट जो अंतिम चरण होगा वो 27 मई को होगा। तो यहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, गुमला ज़िला है और गुमला ज़िला में भरनो प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है दक्षिणी भरनो। तो यहाँ के मुखिया हैं सूरजमणि उरांव जी। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने मौका दिया था 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया। इससे पूर्व आपको बता दें कि इनके पति हैं मुकेश उरांव जी हैं, तो ये भी पूर्व मुखिया हैं। तो चूँकि पहले बार पुरुष था, इसके बाद महिला हुआ, फिर इस बार जनरल यानी अन्य सीट हो गया है। तो इनका क्या इरादा है, इस बार खुद उतरेंगे कि अपनी पत्नी को उतारेंगे, तमाम मुद्दों पर इससे बात करेंगे। इसके साथ साथ इनके द्वारा डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, इन जो है तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है जी। ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा जब जनता ने मौका दिया था, तो कितने लोगों का आपने आवास दिलाने का काम किया? करीब में करीब 400 लोगों को आपने आवास दिलाया। आवास दिलाए। शौचालय कितना बनवाए हैं? शौचालय कितना? 500 लगभग। 500 के लगभग। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हालांकि मुखिया जी हैं, लेकिन थोड़ा सा महिला है, तो देख रहे हैं कि इनके पति करते हैं। तो चलिए डायरेक्टली मैं उनके पति से ही बात करते हैं, मुखिया जी से, कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं। चूँकि आप पूर्व मुखिया भी हैं, तो कैसा आपने ये काम किया? पहले तो आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, जोहार जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको मौका दिया था, आपको मौका दिया और आपके पत्नी को मौका दिया, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? कितने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, क्या कुछ आपने कार्य किया? जी, यहाँ पर जनता ने हम लोगों को मौका दिया। पहला बार हमको दिया, उसके बाद मान लीजिए मेरा पत्नी को महिला सीट होने का दिया गया। उसमें जनता ने हम लोगों को बहुत भारी बहुमत से जिताया और काम करने का मौका दिया, जिसमें पीएम आवास हम लोगों का लगभग 400-500 लगभग जो एसएससी डाटा में नाम था, उनको घर घर जाकर खोज के हम लोग लगभग 500 आसपास पीएम आवास दिलाने का काम किए हैं। मतलब दोनों कार्यकाल में आप अपने और अपने पत्नी के कार्यकाल दोनों मिलाकर के, या केवल मुखिया जी के? नहीं, मुखिया जी के। अच्छा, मुखिया जी के। जी। जो सूरजमणि जी हैं, इनके कार्यकाल में। अच्छा, शौचालय कितना बना होगा? शौचालय करीब 800 850 बना है। 800-850 जी। पेंशन लगभग 300-400 आसपास बना है। 300-400 के लगभग बना। जी। अच्छा, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम लोगों का जो भी
राशन जिसको नहीं मिलता था उनका हम लोग के पास में सूची आया, और सूची आया उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भी चावल दिया गया। हम लोग सभी लाभुक को घर घर में सूचना दिए, उसका घर घर बुलाए और हम लोग उन लोगों को चावल देने का काम किए। और जो वृद्ध था, सहाय था, उन लोगों को हम लोग चावल और दाल और कुछ तेल वगैरह भी, नमक उमक, ये सब हम लोग पंचायत तरफ से सहयोग करने का देना काम काम किए। किया। कोरोना जी, कितने मरीज मिले थे? क्या सर? कोरोना के कितने मरीज मिले? मरीज कोरोना के यहाँ मरीज लगभग यहाँ पर करीब 30-35 मिले थे लेकिन पॉजिटिव। सब लोग ठीक है? सब इसमें कोरोना पॉजिटिव में यहाँ पर भरनों में करीब 3-4 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव से जो बुजुर्ग थे वो लोग एक्सपायर हुई है। किए, मृत्यु हो गई। जी। अच्छा बताइए कि आपके कार्यकाल में यानी माफ़ कीजिएगा, मुखिया जी के कार्यकाल में जो सूरजमणि है, तो ऐतिहासिक काम क्या हो सकता है जो पूर्व में नहीं हुआ था, या जब से देश कहे कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो आप दोनों ने मिलकर करने का काम किया? देखिए, एक बगल में है हम लोग का एक टोला है, उसमें हम लोग का जो प्रॉपर जो बस्ती है उससे सटा हुआ टोला है, लेकिन वहाँ पर इतना गंदगी था जो कि हम लोग वहाँ पर करीब 3 टर्म दिए, और 3 टर्म देने के बाद वहाँ पर नाली बनाए, जो कि वहाँ पर जो गंदगी था वो वहाँ पर साफ़ हो चुका है। गंदगी वहाँ पर साफ़ हो गया है, अभी बहुत अच्छा है। वहाँ पर कोई भी आते जाते हैं तो वहाँ पर। लेकिन ये कहे कि जब से देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे सफाई नाम का कोई चीज़ नहीं था। जी जी। बिजली और पानी का क्या व्यवस्था था? बिजली और पानी का, बिजली के लिए भी हम लोग बहुत सा संघर्ष किए, बहुत टोला में नहीं लगा था, तो वो हम लोग आवाज़ उठाए और उसके माध्यम से बिजली लगा है। और पानी का बात है, पानी यहाँ पर जो जल मीनार जो प्रखंड में दिया गया है, हम लोग समिति के माध्यम से चला रहे थे, लेकिन यहाँ कुछ रोड निर्माण चल रहा था, और कोरोना काल आने से वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए थे कि पानी का बिल नहीं लेना है, उसमें जो पब्लिक भी समझ गए कि बिल नहीं देना है, जिसके कारण हम लोगों को जो 50 रुपया करके आता था पैसा, वो नहीं आ पाया। और वहाँ पर जो वर्कर थे उन लोग को भी हम लोग सही से वेतन नहीं दे पाए, और कुछ मशीन खराब होने के कारण अभी पानी का यहाँ विकट संकट बना हुआ है। अभी जो जल मीनार से पानी नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। तो क्या इसके लिए क्या आपने पहल किया? क्या इसके लिए हम लोग जो हमारे विधायक जी हैं, उनका प्रतिनिधि विश्वसूत्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात किए हैं, बीडीओ साहब से भी बात किए हैं। पीएचडी विभाग ने 3 तारीख को हमारे पीएचडी के जेई साहब आए थे और सर्वे करके ले गए हैं कि जो भी वहाँ स्टार्टर, वहाँ पर जो सबमर्सिबल जो मशीन में खराबी है, तत्काल हम लोग चालू करेंगे का कि एस्टीमेट बना के जिला ले गए हैं, और कुछ ही दिन में हो सकता है ये चालू हो जाएगा। जी जी। अच्छा ये बताइए कि आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो आपको लग रहा है कि अगर जनता मौका देती तो ये काम में कर लेता? यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है कि सामाजिक एकता। जो सामाजिक एकता अगर रहे, यहाँ जो भी ग्राम सभा है, ग्राम सभा को आज समझ नहीं रहे हैं। आज पंचायत का जो बात किया जाए तो यहाँ पर सबसे पहला इकाई है ग्राम सभा, और ग्राम सभा में जो सहभागिता होना चाहिए, हम लोग एहसास किए, 2 बार मौका मिला, लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ बुजुर्ग हैं, लेकिन ग्राम सभा में बुजुर्गों का उपस्थिति नगण्य रहता है, जिसके कारण जो हम लोग चाहते हैं कि संपूर्ण जो सार्वजनिक रूप से यहाँ पर विकास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत है कि ठेकेदारी पर्पज से ही वो लोग अपना योजना चढ़ाते हैं और अपना काम करते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो गांव का विकास हो उस तरह से ग्राम सभा में उपस्थिति नहीं रह पाती है। तो हम चाहते हैं कि ग्राम सभा मजबूत हो, और जो यहाँ जो स्वशासन की व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखे, और समाज की जो एकता है वो बनी रहे। जी। अच्छी बताइए कि पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर, क्या सोचते हैं आप, लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1932 का खतियान लागू होना चाहिए। हम लोग का जो भी हम लोग का इतिहास रहा है, झारखंड
संघर्ष करने के बाद जब झारखंड अलग हुआ है, हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान दिए हैं। और हम लोग का जो 32 का खतियान है, एक खतियान आधारित यहाँ पर स्थानीय नीति होना चाहिए, नियोजन नीति होना चाहिए, ताकि जो भी हम लोग का जो बेरोजगार है, आज जो भी हमारे नवयुवक शिक्षित हो रहे हैं, उसको एक रोजगार मिलना चाहिए। हम लोग को इसमें हम लेकिन यहाँ तो कई सरकार आई, कई सरकार गई, लेकिन वादा करते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। इस बार अभी हेमंत सरकार है, इन्होंने वादा किया था कि मैनिफेस्टो में भी डाला था कि हम लोग लागू करेंगे, लेकिन अभी तक लागू नहीं किए। क्या लगता है ये लागू कर पाएंगे इस बार? देखिए, हम लोग तो उसका विधानसभा सत्र में भी सुने कि वो खोल के मान लीजिए 32 का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो आवाज़ है उनको स्वीकार करना चाहिए। आज मान लीजिए कि हाईकोर्ट का बात या किसी भी कानूनी दांव पेच के आधार से किसी को टाला नहीं जा सकता है। हम लोग को संघर्ष करना चाहिए कि आज जो भी जनता की मांग है 1932 को प्रस्ताव में लाना चाहिए और आगे राज्यपाल के यहाँ भेजना चाहिए, ताकि जो भी है आगे होगा उसके लिए जनता साथ देंगी। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता आपको मौका देती है, चूँकि इस बार खुद आप आ रहे हैं, तो क्या मैनिफेस्टो क्या होगा? जनता के बीच कैसे जाएंगे? किन मुद्दों के साथ जाएंगे? क्योंकि आपने जो मुद्दा वादा किया था उस पर आपने खरा उतरने का कोशिश किया, लेकिन इस बार जाएंगे तो क्या आपका मैनिफेस्टो होगा? देखिए, यहाँ पर मैं बहुत टोला में देखा कि अभी भी पीने का पानी का बहुत ही संकट है। यहाँ पर पठारी इलाका है, बहुत सा चट्टान है, जिसके कारण यहाँ पर जो अगर यहाँ पर बोरिंग भी किया जाता है तो सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि पीने का जो पानी का व्यवस्था प्रयास करेंगे हम लोग कि सबका घर में पहुँचे। और सरकार का भी योजना है, जल नल योजना जो अभी चालू होने वाला है, उसके माध्यम से जो सरकार का योजना है कि घर घर में हम पानी नल पहुंचाएंगे, उस योजना के तहत में हम लोग चाहेंगे कि सबका घर में पानी पहुंचे। और यहाँ जो बिजली की स्थिति है उसको भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम लोगों का कुछ टोला में गए, वहाँ पर जो पुल नहीं बन पाया है, एक टोला से दूसरा टोला को जो जोड़ते हैं उसके लिए पुल नहीं बन पाया है, तो हम लोग चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि उस टोला को भी जोड़ पाए। और यहाँ पर मैं ऐतिहासिक जो आप बात बोल रहे थे, उस ऐतिहासिक एक है हम लोग का बगल में ही है एक ऐतिहासिक डायर जत्रा, हम लोग का जो गाय बैल का जो कार्तिक महीना में लगता है, जो पहले एक दूसरे जगह जत्रा लगता था और एक जगह दूसरे जगह एक गाय बैल का वहाँ पर मेला लगता था, डायर लगाते थे। तो आज हम लोग मुखिया बनने के बाद में जब निजी जमीन था जिसका, जब बेच दिए, तो हम लोगों ने जो महाराजी जमीन था उसमें हमने वहाँ पर सभी के मत से वहाँ पर हम लोग जत्रा और जो डायर लगता था एक ही जगह दोनों को स्थापित करने का काम किए हैं। और उसमें हम लोगों का जैसे राजा जो भी हैं उनका ज़मीन है, तो उसके बीच में हम लोग का केस भी चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी राजा महाराजा हो, पहले उसके द्वारा ही जत्रा या तो पढ़ा व्यवस्था भी चलता था। आज हम लोग रातूगढ़ में काढ़ा भी पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग चाहते हैं कि उस ज़मीन को, सार्वजनिक ज़मीन को, सरना हो, मसना हो, अखड़ा हो, उस सार्वजनिक ज़मीन को हम लोग बचाने के लिए लड़ रहे हैं। केस भी हम लोग का चल रहा है। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो झारखंड का जो एक स्लोगन है, जल, जीवन और जंगल, तो इसके साथ साथ इनका कहना है कि जल, बिजली और जीवन के साथ साथ किसानों के लिए भी ये बेहतर काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि पानी और बिजली का जो मोस्ट यानी महत्वपूर्ण जो समस्या है, इसको लेकर इनका फोकस होगा, ताकि हर टोले मोहल्लों को जो है जल और बिजली से जोड़ा जाए। इसके साथ साथ इनका ये है कि पुल पुलिया के माध्यम से भी जो हर टोले मोहल्ले जो है एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो पुल पुलिया भी बनवाने का भी काम करेंगे। जी। और जो शिक्षा व्यवस्था है, आज खुलासा हो रहा है, तो हमको मौका दिया जाता है, तो मैं हर जो मेरा क्षेत्र में स्कूल है, जो हमारे सरकारी स्कूल है, उसको भी मैं दुरुस्त करने का प्रयास करूंगा। और हम लोग खेल कूद से हम लोग एक सरना क्लब भी चलाते हैं, हम लोग फुटबॉल टूर्नामेंट भी कराते हैं। तो हम लोग
15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पे शुभ अवसर पर खेल कूद भी कराते हैं और यहाँ पर लाखों का प्राइज भी निकालते हैं। इस तरह से हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस तरह से नवयुवक को भी हम लोग जोड़ने का, समाज को डाइन बिसाही कुरीति जो है उसको भी हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बहुत सा जैसे सरना धर्मलंबी है, आज नशा पान कर रहे थे, वो लोग आज सरना उरना जाने लगे हैं और वो लोग नशा पान से भी आज दूर हो रहे हैं। तो समाज धीरे धीरे सुधर रहा है। सुधर रहे हैं जी। अगर जनता मौका देती है तो आप बेहतर से बेहतर काम करेंगे और जो नशा पान जो कर रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा और इसके साथ साथ अपने आप को आत्मनिर्भर करने का भी कोशिश करेंगे। जी और कुछ इस पे कुछ कहना चाहेंगे, अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे आप पंचायत के लोगों को? मैं पंचायत के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 बार हम लोगों को मौका दिया पति पत्नी को, और मैं चाहता हूं कि और हमें मौका दे। मैं सभी समाज को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी समुदाय है, आज तक मैं कभी भेदभाव नहीं किया हूं, ना भविष्य में करूंगा। मैं एक इंसान हूं, मेरे अंदर एक इंसानियत है। मैं इस बार जो सरहुल पूजा था, शोभा यात्रा था, उसमें मैंने आवाज़ दिया था कि प्रकृति के पूजक हैं हम लोग। प्रकृति किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है और हम लोग भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। और सभी समाज हम लोग पंचायत को एक हमारे राज्य में एक मिसाल कायम करे, एक उन्नत पंचायत, हम लोग आदर्श पंचायत बना सके। यही मैं सभी जनता से आग्रह करता हूं कि हमें साथ दे, ताकि मैं जनता का जो समस्या है उस समस्याओं पर मैं खरा उतर सकूं, मैं उनके लिए लड़ सकूं। मैं लड़ना चाहता हूं, मैं संघर्ष करना चाहता हूं। मैं जनता से मैं यही अपेक्षा करता हूं। जनता ने 2 टर्म आपको मौका दिया है संघर्ष करने के लिए, आपने बहुत संघर्ष किया और इस बार भी आप संघर्ष करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जनता मौका देगी। तो जिस तरह से आपने सुना कि मुखिया जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हक की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे वो किसी भी स्तर पे जाना हो, वो जाने का काम करते हैं। बहरहाल चलते हैं अब दूसरा मुखिया के द्वारा, उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट विकास का काम किया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।